हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और केस स्टडी करने वाले हैं जो कि केस स्टडी नंबर 4 है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50 करोड़। तो एक कंपनी है स्टूडेंट्स, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, और इसने इस साल 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस साल उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। अब देखते हैं आगे लिखा है, अंकित द फाइनेंस मैनेजर ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड वांट्स टू डिसाइड हाउ टू अप्रोप्रिएट दीज प्रॉफिट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ इसी लाइन में आप चाहे तो आंसर आपको मिल सकता है। अब अंकित जो है फाइनेंस मैनेजर है, और इनको जो प्रॉफिट कमाया जाता है स्टूडेंट्स, देखिए उनके है ना दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स को जाता है, कुछ तो इंटरेस्ट के तौर पे चला जाता है। बेसिकली उन लोगों की को पेमेंट करनी ज़रूरी है जिन्होंने फाइनेंस दिया है हमारी कंपनी को, है ना। तो उनको चला जाता है थोड़ा बहुत पैसा, और कुछ पैसा जो है वो कंपनी अपने पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग भी रखती है ताकि फ्यूचर ग्रोथ में काम आए। सो अब अंकित जो है इसी सोच में पड़ा है कि किस तरीके से इस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया जाए, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द डिसीजन दैट अंकित विल हैव टू टेक एंड ऑल्सो डिस्कस एनी 5 फैक्टर्स विच हेल्प हिम इन टेकिंग डिसीजंस। देखिए आगे ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, केस स्टडी में पहले तो आपको बोलेंगे कि आप पहचानिए कौन सा डिसीजन है, और उसके बाद बोलेंगे जो भी आपने आंसर पहचाना है उसके 5 फैक्टर्स भी लिख दीजिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप एक पहला गलत करें और जिसकी वजह से आप फैक्टर्स भी लिखें वो भी गलत लिख दें। वो आपको बिल्कुल हिंट नहीं देना चाहते, लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको खुद ही पहचानना होगा। क्वेश्चन की शुरुआत ही हुई थी प्रॉफिट से, तो इसका मतलब साल खत्म हो चुका है, प्रॉफिट का पता लग चुका है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे प्रॉफिट को बांटना जो है वो मेन काम है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने तीसरा वाला जो डिसीजन पढ़ा था जिसका नाम था डिविडेंड डिसीजन, वो इससे रिलेट करता था डायरेक्ट। डिविडेंड डिसीजन में प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितना उसमें से डिविडेंड देना है और कितना रिटेन्ड करना है, रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली कंपनी को अपने पास बचा के रखना है। ठीक है, तो इसी में जो इन्हीं दोनों सोर्सेज में आपको चूज़ करना था, चुनना था। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, वो जो डिसीजन होगा वो होगा डिविडेंड डिसीजन। और इसके 5 फैक्टर्स जिस पे मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ स्टूडेंट्स, लिंक मैं शेयर कर दूंगा तो आपको समझ आएगा। आइए इसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिविडेंड डिसीजन आपका आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला है डिफाइन करने के लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बोला तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक लाइन में डिफाइन भी कर दें इसको। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तब भी आप डेफिनेशन ज़रूर लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इससे आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब यहाँ पे देखें अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, एक बार जल्दी जल्दी मैं टॉपिक बता देता हूँ। तो डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना पैसा आपको लोगों में बांटना है। तो वो क्या क्या सोच के आप बांटेंगे। पहली चीज़, आपकी अर्निंग कितनी हुई है। अगर ज़्यादा हुई है तो अच्छी बात है, ज़्यादा दे सकते हैं। कम हुई है तो आप नहीं भी दे सकते। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही साल में आपको प्रॉफिट हुआ और आप बांटने लग गए। कम से कम 3 या 4 साल आपको प्रॉफिट होना चाहिए तभी आप डिविडेंड दें। अगर आप फ्यूचर में सोचते हैं कि ग्रोथ आपको करनी है तो डिविडेंड कम दें, क्योंकि आपको रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रखनी है, सेविंग ज़्यादा रखनी है आपको, ताकि आपको फ्यूचर में पैसे की कमी ना हो। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं, अगर वो पैसा चाहते हैं, डिविडेंड रेगुलर चाहते हैं तो उनको डिविडेंड दीजिए। अगर कोई शेयर होल्डर्स डिविडेंड की मांग नहीं करते तो आप उनको कम डिविडेंड भी दे सकते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स लगा देती है तो डिविडेंड के लिए कम प्रॉफिट बचेगा, और अगर कम टैक्स होता है तो डिविडेंड के लिए ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कंपनी को कभी कभी अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी डिविडेंड देना होता है ताकि बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं लगाया है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें और कंपनी के शेयर की वैल्यूज़ बढ़े। ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है, कंपनी जो होती है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा देती है ताकि बाकी शेयर होल्डर्स भी पैसा दे के आएँ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।